कुलदीप बिश्नोई सोनाली के डर से ही बीजेपी में चला गया ये। क्यों अक्सर सोनाली यहाँ आती रहती थी, हर सोमवार को आती थी। उसी की लोकप्रिय को देखते हुए कुलदीप बिश्नोई ने फैसला कर लिया कि अगले चुनाव में आपकी हार निश्चित है, इसीलिए बीजेपी में चले गए। तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे जी। राहुल ने पप्पू का सारा देश पप्पू के नाम से जानता है। राम राम ताऊ, राम राम ताऊ। ना गलत बात भाई, पप्पू गया करो। ताऊ नहीं कहा ना ताऊ के नाम मैं नहीं, मेरे के सारे पप्पू के नाम से जानते हैं आदमपुर में। पप्पू गिल्ला। पप्पू गिल्ला। हाँ जी। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, उससे एक वोट चोरी हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि ये वोट चोरी होके कहाँ गया है, और सबको पता है। जो बटन दबान दास की जगह बोले जलाल मारो फलानो लगा यार, वोट तो मैं नहीं जा कौन देवा कुलदीप ने घी कीमत में ही कौन दिया वोट। खुले दिन से कांग्रेस जीतेगी या आदमपुर सीट निकालेगी पक्की। संपत सिंह जी खड़े होते हैं तो कुलदीप की एक तरफा जीत है। और कोई इसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। संपत जैसे जमानत बताया, संपत नहीं, इसने कोई हल्का नहीं है संपत का ये हो। हाँ जी, सोनाली के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक पार्टी में बयान खोलते हैं। सोनाली के बारे में क्या होगा। सोनाली में कोई मुलाकात ही कौन है हमारी, ना कोई वोटों के लिए हमारे पास गए, ना कोई बात। जो हमारे पास गया था उनको हमने वोट दिया। काम को करवाए जी कुलदीप जी ने। काम का लोगों ने हम तो इसकी वोट देंगे। यहाँ पे तो जी एक तरफा ही माहौल है कुलदीप जी का। कुलदीप जी की जीत है एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आओ सामने, कई कह रहे हैं भी संपत आए हो रहा है। यहाँ पे जी बंसीलाल का लड़का भी आ गया, चौधरी देवीलाल जी भी आए थे, तो यहाँ पे तो गड्ढा ही है कुलदीप जी का। भाईचारा कायम है जी हमारा। ले ढिला डेलू ले बेटे। मैंने एक किले जीते थे हुड्डा की लिए। भाई हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और बना। मैंने दो किले देने किए थे, उसने 4 देने किए थे, 2 के 4। मैंने वो जीत गए, अब वो जमीन छोड़ दी उसके लिए। मैं भाई आपस में भाई आज भी अपनी कांग्रेस आ गई। हाँ, यहाँ की सीट कांग्रेस की आएगी आदमपुर में। आदमपुर मंडी विधवा हो रही है। आदमपुर मंडी विधवा है। ये बिंदा पिंदा का लोटा है कुलदीप। कभी अलग पार्टी बनावा है, कदे यो बीजेपी में बाजा है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में बाजा है, कांग्रेस में फिर बीजेपी में आ गई। मोदी तो मोदी है, कांग्रेस ने सारी चीज खो दी है। हाँ, मोदी तो एक ऐसा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है मोदी। हाँ, उसने राहुल ने सोनिया ने बड़ी बनाई खो दी, कांग्रेस नहीं आएगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदमपुर उपचुनाव और आज हम आदमपुर में हैं। तो आप सभी को पता है कि जो संपत सिंह वो भी अब कांग्रेस में आ चुके हैं और पहले भी अच्छे यहाँ से कदावर नेता रहे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो अब देखते हैं कि समीकरण क्या कुछ बनेंगे, क्योंकि एक तरफ कुलदीप बिश्नोई और दूसरी तरफ संपत सिंह का नाम आता है। तो अगर कुलदीप बिश्नोई या भव्या बिश्नोई में से कौन आता है, समीकरण क्या कुछ बनेंगे, आज बातचीत करेंगे। यहाँ पे हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ समीकरण बना रहे हो जी? समीकरण बढ़िया बना रहे हैं जी। किसके बना रहे हो? कांग्रेस सरकार का। अच्छा, तो मुकाबला है? मुकाबला तगड़ा है जी, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, यहाँ की सीट कांग्रेस निकालेगी। तो अगर भव्या बिश्नोई आता है, कुलदीप बिश्नोई इसका लड़का, तो फिर भी कांग्रेस ही एक ही वोट कौन देवा जी। 3 साल पहले वादो करके गयो मेरा से, मेरी ढाणे गया भव्या बिश्नोई, वादो करके गयो वो लाइट को और सड़क को। आज तक उसने पैर कौन रखे आदमपुर में, भव्या बिश्नोई ने। भव्या बिश्नोई, हाँ। जो ये सड़क की देखा है, कब से पड़ी है ऐसे? ये तो जी कम से कम हो गया 1.5-2 साल इसको। अच्छा, तो कोई सुध नहीं लेना? कोई सुध नहीं ले रहा। बाईपास आता है, बाईपास ही चले जाते हैं ये। ना किसी को मैसेज करते हैं भाई हम आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई सुविधा कोई काम नहीं करवाया इसने अभी तक। अच्छा, तो संपत सिंह इसी एरिया से है, आदमपुर के आसपास से ही है या फिर कैसे? संपत सिंह की छवि बट्टू हल्के में बहुत बढ़िया रही है। अच्छा, बढ़िया काम किया है, बढ़िया इज्जत करी है। घर जाते हैं तो अच्छी तरह मिलते हैं वो लोग। लेकिन कुलदीप के पास वहाँ जाते हैं, कुलदीप के बाहर नौकर कहते हैं कि यहाँ नहीं है, और अंदर बैठा रहता ही है। ये आदमपुर हल्के से आपके जो खास आदमी उनसे मिलते, बाकी आदमियों से मिलता नहीं है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बोलो। ठीक हो? बढ़िया। क्या कुछ समीकरण बनाओ जी यहाँ? बढ़िया समीकरण है। किसके हैं?
कुलदीप के हैं। तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेस के हैं। ये तो अपना मुंह है जी। मैं इंदिरा गांधी कह दी खड़ी कर दो, इंदिरा गांधी है ही कौन, इंडिया में कौन, ऊपर से पहुंच गई बात हो, कहने ही बातें हैं वो तो कह रहे हैं काम कुम को नहीं करवाए कुछ। काम जी पल्ले किमी हो तो करावा, कि मारी चल रही कौन, किमी का पंगा लेवा तो कोई विरोधी अटका दे है। ईब की थोड़ा बहुत खिचड़ी पकाई है, धीरे धीरे रंधेगी, सारा का पंथी आओगे, सारी सड़कें भी बनेगी, सारा विकास होगा। पी ग्रांट भी आई है, दिल खोल के ग्रांट दी है खट्टर साहब ने। अब क्या करें, पहले कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो दल बदल की जो राजनीति है इससे तंग नहीं होती। सारे नंगे है जी इसमें, सारे इकट्ठे हाथ होटल में रोटी खावा सामने। ये तो झूठी बात है कि नेता दिन में बकावे हैं, मैं मेरी रोटी से कूद, गिल्ला अपनी से कहे, फलाना अपनी से कहे, फलाना अपनी से कहे, ये सब कहनी बातें। तो काम कुम अगर अपन देखा पीछे देखियो पानी खड़े है, गड्ढे है, पानी खड़े है। एक बात बताओ, 14 तारीख को श्रावण लगा था, 14 से 2 दिन टाल के डेली बारिश हो रही है। ये खड्डे तो था बरवाड़ा में नगर पालिका रही 10 सालों से, वहाँ आप जीटी रोड 1 घंटे में पार करके दिखा दो, आपको मान जूंगा। पूरे तक नगर पालिका लटका है, फलान लटका है, ढेंगी लटका। तुम जीटी रोड का जो नेशनल हाईवे वाला रोड है वो पार करके दिखा दो 1 घंटे में। 1 जार तो डंगर है, 3-3 फुट पानी है वहाँ पे कौन करे आया? कुलदीप करे आएगा भी, क्या बता दे तुम। अब खड्डे तो बनेंगे जब होगा सिस्टम। तो 1 महीना बरसात होगी लगातार, खड्डे नहीं बनेंगे और क्या वहाँ पे कोई क्या होगा बताओ? जहाज पैदा होंगे। बरसात तो पूरा हरियाणा में हो रही है जी। तो पूरे हरियाणा हिसार का हाल देख लो, बरवाड़ा के देख लो, अगरो आगे देख लो। हाईवे तो टूटे पड़े हैं, सारे चैनल दिखाए हैं, या तो सारे चैनल झूठे हैं, हम झूठे हैं। हाईवे टूटे पड़े हैं कुछ। अगरो मोड़ पता है आपको, गांव के पास कितना बड़ा भयंकर खड्डा है? आज भी सुबह भी की बात हो रही थी, बोले बस की बस पड़ जाए उसके अंदर, इतना बड़ा खड्डा हो रहा है। वो ड्यूटी NHI की है क्या मेरी है वो? ये बताओ आप। वो भी सरकार यहाँ की तो है, यहाँ तो कुलदीप बिश्नोई की ड्यूटी है। यहाँ आपने 2 साल पहले चुना है उनको। तो 2 साल पहले यहाँ पे मुरम्मत हुई थी 1.5 साल पहले। अब 1-2 महीने से लगातार ये हाल हो रहा है, तो क्या करे? और 3 बार मोटी बारिश आ गई उसके अंदर, और पुल बनने लगा उस दिन से सीवरेज व्यवस्था डैमेज हुई है। तो क्या करे कुलदीप का? कहाँ ले जाए? बात ऐसी है जी। हाँ जी, कहाँ ले जाए पानी बताओ? बात ऐसे है जो कह रहे हैं। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है ये। गलत बोल रहे हैं जी। हाँ, मैं बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, ठीक है। और बीजेपी सरकार ने हमारा पहले का बीमा, हर फसल का बीमा करवाता है, अभी तक बीमा का 1 रुपया नहीं दिया है। आदमपुर हल्के में पिछले साल का बीमा बकाया पड़ा है, कागज पत्र सारे जमा करा रखे हैं, अभी तक बीजेपी सरकार ने हमारा बीमा कटाया, पिछले साल का है, मेरे पास भी लिखित है, कागज मेरे पास है। जाते हैं जब आएगा बीमा आएगा, फसल का पिछली फसल गई मेरी के सारे लोगों की गई है, पिछला बीमा नहीं दिया, और अभी का बीमा बोलो अभी नहीं कटाएंगे, अभी नहीं कटाएंगे, अभी नहीं कटाएंगे। कि 2 महीने पड़े, अभी कागज दे के आया हूँ। जी जी। तो संपत सिंह आने से कुछ फर्क पड़ेगा जी? ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपत सिंह जी अपनी जगह नलवा हल्के से हैं, आदमपुर में वो अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है। कुलदीप जी अलग है, संपत अलग है। बाकी देखो राजनीति की रोटियाँ हैं, वो आप कहते नहीं, हम कुलदीप को वोट देंगे। तो ज्यादातर न्यू कह दी कुलदीप बिश्नोई मिलता नहीं है, अपना हल्का में नहीं आंदा, तो यह बात सच है? सर ट्विटर अकाउंट पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जहाँ से चलता है उसी टाइम मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। अब जिसने मिलना है वो तो कोठी पे जाए, डोर टू डोर, या उसका कोई प्रोग्राम रखो, अगला तुम्हारे मोहल्ले में आएगा, घर में आएगा। अब घर बैठे कहते हैं एक बहाना बना रखे जी, वो तो मिले को नहीं, हमने कद बुलाया, कद को मिला वो। खट्टर ही कहते हैं मिले को नहीं, तो खट्टर से आप टाइम लो, जाके मिलो। खट्टर क्यों नहीं मिलता? पब्लिक सर्वेंट है ये, पब्लिक के लिए है, पब्लिक ने बनाया इनको, मिले क्यों नहीं? ये बताओ जी, क्यों नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल। तो कांग्रेस में भी अच्छा पद था, और आप लोगों को भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन अब तो आस ही गई। खट्टर क्या, सॉरी, कांग्रेस अगर इनको चाहती, कैश करना चाहती, लास्ट मौका था, इन्होंने वोट ओपन कर दिया। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, उससे एक वोट चोरी हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि ये वोट चोरी होके कहाँ गया है, और सबको पता है। और ये इन्होंने अध्यक्ष बनाया था, इसको वायदा क्यों किया? इसको अध्यक्ष बनाया ही नहीं था, क्यों वायदा किया तुमने? और जब तुम्हारे पास, तुम्हारे अक्का के पास मिलने का टाइम ही नहीं है, अब नेशनल हार्ड वाले केस में ना जाए ना वहाँ मिलने, वहाँ के लिए कैसे टाइम है? और उस दिन शाम को वोटिंग है, शाम को बाद में तुरंत बाद कैसे टाइम दे दिया? अगला पागल है कि रोटी कौन खावा, अगला नमक कौन खावा है? सही फैसला जिंदगी में भजनलाल के बाद भजनलाल परिवार ने पहला अच्छा फैसला किया है, कि मैं जिसका तय दिल से स्वागत करता हूँ। ये बोल्ड फैसला किया इस बंदे ने, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तो पहले जो फैसले थे, पहले भी तो बीजेपी में ही रहे हैं, उसके बाद दोबारा कह देते थे कि बीजेपी, खुद कहा है कुलदीप बिश्नोई ने कि बीजेपी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। वो देखो जी, सारे कहते हैं, मैं थोड़ी देर पहले कहता इकट्ठे ही सामने हाथ होटल में खा ले रोटी खावे, दिन में एक दूसरे ने गाड़ काटे, वो सब ऐसे ही चलता है। ये अंधा प्यार है जी, सब कुछ चलता है इसके अंदर। जी जी। तो ये जो नुकसान हुआ जी ज़्यादा कांग्रेस ने इनके जाने से? कांग्रेस में कोई नुकसान नहीं है जी इनका। समंदर है, क्या नुकसान है? मंदा पड़ गया आप? नहीं तो हम अंदर नहीं पड़े हैं, खुले दिन से कांग्रेस
जीतेगी या आदमपुर सीट निकालेगी निकालेगी पक्की। संपत सिंह जी खड़े होते हैं तो। अच्छा। हाँ, और अगर जयप्रकाश जी आए या और आए? नहीं जयप्रकाश जी देखो जी, आज तक मैंने ना तो उसको देखे हैं, स्पीच उनकी बढ़िया है, वो भी यहाँ आए हैं कई बार, लेकिन संपत सिंह जी यहाँ से सीटें 99% निकाल सकते हैं। जी देख लो भाई, इकट्ठे बैठे हैं, लड़ाई भी हो रही कैमरा पे, लेकिन एक के एक एन्यू को नहीं है। ये भी अब जनता भी जागरूक हो गई है, जागरूक होगी जनता। जो बटन दबान दास की जगह बोले बजलाल मारो फलाणो लगा यार वोट तो मैं नहीं जा कौन देवा कुलदीप ने घी कीमत में ही कौन दिया वोट समझेगे। आ सड़क बीच में रुकवाइए, रेलवे लाइन का सारा सारा कितना गावांग लगन ला रही है, कुलदीप की रुकवाई डी है समझेगे। मारे नहीं तो टाइम गिरा हाँ कहोगे तुम या बीजेपी शुरू करवाई है और बीजेपी अब आपकी मोहर लगानो भाई बीच में रुकवा के अरीब बीजेपी में आ गयो, ईब सड़क बना के मैं इसका रिबन काटूंगा। ये बीच में परली साइड में पड़ी है, इधर भी पड़ी है। हमारा बहुत बुरा हाल था ढाणियों में जाने का। तो जो 26 साल का वनवास कह रहे हैं कि खत्म किया है, तो अब लग गया कि पक्की एक तरफा जीत होगी। जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, क्या दिक्कत है। आ रहा तो इनका साइन को नहीं हो रहा, थोड़े दिन में राजी कर देंगे इन्हें, चिंता ना करे। ये बड़ा बच्चा आना हगला हेती लिया हुआ, चिंता ना करो ध्यान है। जितना नाराज है सारा लिया हुआ। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट भी यहाँ से है, तो वो भी काम कुम कर रही है जी? काम कर रही है, हर मंगलवार को आती है ना, सोमवार को रेस्ट हाउस में आती है, लोगों जन समस्याएं दूर करती हैं। जो काम कर रहे हैं वर्कर उसकी इज्जत करते हैं हम, क्या दिक्कत है। किसी पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ा तो वो देखो अभी समीकरण इतने बने नहीं, वो बनेंगे उस टाइम बताएंगे आपको। अभी वो समीकरण माहौल नहीं है, अभी तो सीधा एक ही माहौल है। मतलब बिगाड़ सकती है समीकरण? ऐसा नहीं कह, अभी नहीं कह सकते, फिलहाल नहीं कह सकते। क्या लगा जी? हाँ जी, सोनाली के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक पार्टी में बयान खोलते हैं सोनाली के बारे में क्या होगा? सोनाली में कोई मुलाकात ही कौन है हमारी, ना कोई वोटों के लिए हमारे पास गए, ना कोई बात। जो हमारे पास गया था उनको हमने वोट दिया। पहले बीजेपी में थे, हम बीजेपी में गए, अभी कुलदीप ने पासा पलट दिया तो हम दूसरी पासा पलटेंगे। वो बीजेपी में गया तो हम कांग्रेस में जाएं। तो कभी पहले आप कुलदीप के साथ थे? हाँ पूरा, मैं 2 इलेक्शनों में हेड ऑफिस में रहा करता हूँ, उनके हिसार में रहा हूँ 2 इलेक्शनों में। तो आपके क्या कुछ विचार है जी, क्या कुछ समीकरण बना रहे हो? कुलदीप की एक तरफा जीत है और कोई इसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। संपत जैसे जमान से बताया, संपत नहीं इसने कोई हल्का ही नहीं है संपत का, ये मेन प्रॉब्लम तो यह है। जी राम राम दाऊ, ठीक है, ठीक है जी। ये कुछ समीकरण बना रहा हो रहा है? नहीं समीकरण हम तो कुलदीप को नहीं वोट देंगे। अच्छा, हम पार्टी वोट नहीं, कुलदीप को वोट दे रहे। कुलदीप की वोट? हाँ, पार्टी के फैसले। ठीक है। तो ये कुलदीप को वोट है या उनके पिताजी भजनलाल जी को वोट? हाँ, भजनलाल जी के मतलब परिवार है, इसको चाहे वो रहने को हो, चाहे भय हो, चाहे कुलदीप हो, नोइस वोट। काम कुम करवाए हैं जी कुलदीप जी ने? काम का मैं मतलब हम तो इसके पीछे इसको वोट देंगे। काम में नौकरी पढ़े नहीं, नौकरी को मैं नौकरी कौन लगा कट लगा सरकार भी कौन। ठीक। और जी भाई साहब कैसे? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ लगा है, क्या कुछ समीकरण है? यहाँ पे तो जी एक तरफा ही माहौल है कुलदीप जी का। कुलदीप जी की जीत है एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आओ सामने, कई कह रहे हैं भी संपत आई हो रहा है। यहाँ पे जी बंसीलाल का लड़का भी आ गया, चौधरी देवीलाल जी भी आए थे, तो यहाँ पे तो गढ़ है ये कुलदीप जी का। एक तरफा माहौल है, कोई भी आओ सामने पार्टी। और तब ठीक है, ये कुछ लगा है उरा के समीकरण क्या कुछ बना रहे हो? समीकरण तो ये जी बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा फिलहाल तो यहाँ, लेकिन कुलदीप बिश्नोई सोनाली के डर से ही बीजेपी में चला गया ये। क्यों अक्सर सोनाली यहाँ आती रहती थी, हर सोमवार को आती थी, उसी की लोकप्रिय को देखते हुए कुलदीप बिश्नोई ने फैसला कर लिया कि अगले चुनाव में आपकी हार निश्चित है, इसीलिए बीजेपी में चले गए। तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे जी, पार्टी को वोट दें। तो अगर सोनाली किसी और पार्टी से यहाँ पे लड़ती है, आमने सामने होते हैं, तो क्या समीकरण बनेंगे? नहीं जी, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। सोनाली बीजेपी में रहेगी, बीजेपी की पक्की वो कार्यकर्ता है, वो ऐसी उम्मीदवार थी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मतलब कि सोनाली फोगाट ने यहाँ पे बीजेपी का गढ़ बनाया है, बीजेपी को मजबूत किया है, इसीलिए मजबूर होना पड़ा जी ये कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में जाने के लिए। यानी यहाँ सोनाली अक्सर काम करती रही है, पूरे मंडी में और में पूरी हल्के में जी, 56 चंबन गाँव में काम करती रही है। वो कार्यकर्ता की हर एक कार्यकर्ता को जानती है अच्छी तरह, हर कार्यकर्ता के शादी समारोह में जाती है वो। हाँ जी। तो ईडी का भी डर था कहीं ना कहीं? ईडी आडी का जी होश का डर रही है, तो
मोटे लेवल की बात है जी, मैं तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये सोनाली की लोकप्रिय से ही घबरा के यहाँ कुलदीप जी गए हैं, लेकिन हम तो कुलदीप जी को बीजेपी को वोट देंगे अभी। हाँ जी। ना भाईचारा का है भाई जी मारा ना ढिला ढिलू ना बेटे अब ये और के राजनीति होती है खेल समझ रहे जी बात रहा नबी सन्ना क्या है के लिए बनाई है बीच में फंस के आ गए। हाँ तू फंस गया हमारे बीच में ना 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 ये बात और को भाई तेरे गेट के आगे बैठ गए क्या चाह मैं सर जीत गयो 2.25 का 4 किला देना भाई भजनलाल मुख्यमंत्री बनता है तो मैं 2.25 किला देते नहीं लेकिन भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो क्या देगा मैं सर जीत के वो 4 किले छोड़ दिया। अच्छा हाँ जी 2 बार शर्त लगाई 2 बार जीता हुआ मैं शर्त नहीं। फिर आज दोनों मतलब के सलाह दी, आज भी ला लो ना शर्त का विश्वास नहीं रखता नहीं शर्त देखो जी आपा क्यों किसी के जमीन घर बर्बाद मेरा क्यों करूँ या इसका करूँ है तो मेरा भाई हो एक तो होगा। तो ये 4 किले आपने दिए थे, आपने मिले थे? वो बात गई है ये पुरानी मैंने छोड़ दिए। शर्त नहीं लगाते हाँ मैंने छोड़ दिए शर्त में तो मैंने जीत गए। अच्छा जीतने के बाद आप हाँ। बोल दिया, मैं कोई बात नहीं। मैंने किले जीते थे हुड्डा की लिए भाई हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और बना। मैंने 2 किले देने किए थे उसने 4 देने किए थे 2 के 4 मैंने वो जीत गए। अब वो जमीन छोड़ दी उसके लिए मैं भाई आपस में भाई मारी आज भी अपनी कांग्रेस आ गई है। हाँ यहाँ की सीट कांग्रेस की आएगी आदमपुर में ये मेरा वादा है क्योंकि ये वादा करके भव्य बिश्नोई मेरे से बात करके गया है भाई आपकी लाइट और ये सड़क का काम मैं पहले करूँगा उसके बाद में मंडी आदमपुर में नहीं आया। अच्छा ये वादे ही पूरे कर दे। हाँ जी अगर ये वादे ही पूरे कर दे नहीं होगा होगी ये वादा वाली भैंस है रामपाल के बहू को लेगी एक जलेबी रामपाल के डेरे में बहू ने खवा दी बहू खाई को नहीं भैंस खवा दी भैंस कुछ तोड़ के रामपाल के डेरे पहुंच गई बे हमें भाई पहुंच जा आगे जगह बाहर को जान जाएंगे क्या पी पहले फिर आ कर मैंने उड़ी देख संपत सिंह गाँव में वोट कितना है फिर हो गया थाने कितना काम करे है। मैं बुराई करूंगा नहीं कहेंगी संपत्ति मैंने बुराई करी है तो बताओ मैं किसी बुराई करूंगा नहीं जितना ये पासा का गाँव है सारा संपत सिंह का है। कोई बात और जो ये मंडी है शहर है यू किसका ज्यादा प्रभाव है? मंडी में जी मंडी अभी हाल घड़ी है ना ये किसी की नहीं है। हाँ तुम्हारा धनी इस्तीफा देगा धनी जाएगा नहीं अभी दोबारा जीतता हो तो धनी बनेगो। आदमपुर मंडी विधवा हो रही है आदमपुर मंडी विधवा है ये बिंदा पिंदा का लोटा है कुलदीप कभी अलग पार्टी बनावा है कदे यो बीजेपी में बाजे है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में बाजे है कांग्रेस में फिर बीजेपी में आ गए। हाँ चौधरी साहब बिना हो के भंडी गमाए जत्तो करिए बतो मतलब चौधरी साहब करिए भजनलाल के करिए भजनलाल को पहला अपनी मंडी नामू भट्टू मंडी बा जोर की ही फिरोज गांधी कॉलेज बनायो और तहसील बनाई तहसील ही के पहला अपना ही चौधरी साहब तहसील जायो और सारी चीज जो भजनलाल करे तो कोई करी कौन सके नेता है वो एक चौधरी भजनलाल है भजनलाल जैसा ना कोई आवे ना कोई आए देवीलाल एक हो एक भजनलाल हो बस फिलहाल 3 नेता है। और अभी इसका तो मोदी का तो कहना ही क्या है मोदी तो मोदी है कांग्रेस ने सारी चीज खो दी है। हाँ मोदी तो एक ऐसा आदमी है बहुत अच्छा आदमी है मोदी। हाँ उसने राहुल ने सोनिया ने बड़ी बनाई खो दी कांग्रेस नहीं आएगी। तो आप लोगों ने देखा और जो समर्थक हैं आपस में वो भिड़े भी बातचीत भी हुई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल द एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।